Today we will take chapter number 7, inverse trigonometry. Chapter 7, inverse trigonometry. तो फर्स्ट वन हम स्टैंडर्ड 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। वहाँ पे जितनी भी फॉर्मूला थी उसका यूज हमें यहाँ पे करना होगा और वो सारी फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी। और दूसरी बात कि चैप्टर फर्स्ट में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है, वन टू फंक्शन क्या होता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन है फर्स्ट वन चीज आती है फंक्शन, तो हम फंक्शन किसे कह सकते हैं। तो आपको पता है कि हमने 11th में फंक्शन में लिया था कि अगर डोमेन में जो भी एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे 1 4 9 16 है, आपका फंक्शन है f of x is equal to x square और x belongs to n, मींस कि x की वैल्यू आप जो पुट करेंगे तब आपको उसका स्क्वायर मिलेगा। वो सारी वैल्यू आपको कहां से लेनी है, नेचुरल नंबर में से। तो ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, मींस के डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज आपको यहाँ पे इस तरह से मिलेगी। मींस कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोमेन के एलिमेंट, एक एलिमेंट है वो कोडोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, मींस कि x की कोई एक वैल्यू के लिए आपको कोडोमेन की दो वैल्यू नहीं मिल सकती। या तो ये बात मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैं कोई भी नंबर उठा, नेचुरल नंबर मैंने बोला है, सपोज -1 होगा तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा, मींस कि अगर इस तरह से आपको मिलता है कि कोई भी x की दो वैल्यू के लिए आपको एक वैल्यू मिलती है, तो वो क्या हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। ग्रेटर देन टाइप पे मींस कि वो फंक्शन होगा, लेस देन टाइप पे मींस कि वो फंक्शन नहीं होगा। कि एक वैल्यू के लिए आपको कोई भी x की दो वैल्यू रिप्रेजेंट हो, x की एक वैल्यू के लिए आपको डोमेन की कोई एक वैल्यू के लिए कोडोमेन में उसकी दो वैल्यू मिलती हो, मींस कि ये हमने साइन से याद रखा था कि अगर ग्रेटर देन की साइन हो रही है डोमेन एंड कोडोमेन में तो वो फंक्शन हो सकता है, और लेस देन की साइन हो रही है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। और डोमेन के सारे एलिमेंट, अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन मींस क्या कि डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज अगर आपको कोडोमेन में मिले, डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज अगर आपको कोडोमेन में मिले तो वो वन वन फंक्शन होगा। और वन वन फंक्शन क्या होगा कि रिवर्स उसका, कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज आपको डोमेन में मिले, कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज आपको डोमेन में मिले, तो आपके लिए क्या होगा, वन टू फंक्शन होगा। ये हम चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं, वन टू फंक्शन है वन टू फंक्शन। और दूसरी बात कि वन टू फंक्शन को हम थ्योरेटिकल इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, f of x1 is equal to f of x2 से अगर आप x1 is equal to x2 प्रूव कर पाओ तो आपका वन टू फंक्शन होगा। और वन टू फंक्शन f of x is equal to अगर आप y प्रूव कर पाते हो, f of x is equal to y प्रूव कर पाते हो तो वन टू फंक्शन होगा। इसकी स्टेप में कोई भी जरूरत नहीं है, आपको अगर फॉर्मूला और उसका बेस कंप्लीट है तो आप इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पता है कि उसके सिक्स फंक्शन है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। अब उसका इनवर्स लेना है, तो इनवर्स लेने के लिए दो चीज जरूरी है कि इनवर्स कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब निकाल सकते हो। तो इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट वन तो फंक्शन 1 1 होना चाहिए और 1 2 होना चाहिए। 1 1 1 2 मींस के अगर दोनों है, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है 1 2 है, मींस कि 1 1 एंड 1 2 दोनों है, तो वो फंक्शन को हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। मींस कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए वो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी आप इनवर्स निकाल सकते हो। इन शॉर्ट कि डोमेन के एलिमेंट की कोडोमेन में एक इमेज मिलनी चाहिए और रिवर्स भी प्री इमेज मिलनी चाहिए। 1 1 एंड 1 2 होगा तभी आपको उसका इनवर्स मिल सकता है। अब इनवर्स की बात करते हैं तो sin थीटा है, फर्स्ट में उसके रेशियो हम पढ़ लेते हैं। जो रेंज है डोमेन एंड रेंज थी, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसमें फर्स्ट वन sin थीटा की हम बात कर रहे हैं या तो sin की बात कर रहे हैं, तो उसका डोमेन क्या था एंड रेंज क्या थी। तो sin थीटा हमें पता है कि sin थीटा है उसका डोमेन रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, डोमेन रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, और उसकी रेंज ऑलवेज जो -1 एंड 1 के बीच में ही आ रहा था, ये स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। फिर है cos थीटा,
तो cos थीटा भी रियल नंबर में से कुछ भी वैल्यू हो सकती है थीटा की, और उसकी रेंज भी -1 to 1 के बीच में आ जाएगी। sin थीटा का डोमेन रियल नंबर है एंड रेंज -1 to 1 है। cos थीटा का डोमेन रियल नंबर है एंड रेंज -1 to 1 है। अब tan की बात करते हैं तो tan थीटा एक्चुअली क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा sin अपॉन cos, मींस कि उसकी रेंज रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है। डोमेन मींस क्या कि जहां पे फंक्शन को आप डिफाइन कर पाओ। पर अगर cos थीटा की वैल्यू आप π/2 लोगे, cos π/4 होगा तो cos π/2 0 होता है, 1/0 डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। मींस कि tan थीटा की रेंज क्या हो सकती है, रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है, पर π/2 नंबर जहां पे भी मिलते हैं, मींस π/2 3π/2 5π/2 7π/2, वहां पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम डोमेन क्या ले लेंगे उसका, रियल नंबर में से जहां पे भी वो वैल्यू मिल रही है, रियल नंबर a - x such that x is equal to 2n plus 1 π/2, और n की वैल्यू क्या हो सकती है, z में से, मींस के नेगेटिव भी आए तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर से tan क्या होगा, sin अपॉन cos, cos कहां पे अनडिफाइंड है, π/2 सॉरी cos की वैल्यू 0 कहां पे है, π/2 वाले में, तो वहां पे हमने जनरल बोल दिया कि r - x is equal to 2n plus 1 π/2 n belongs to z, तो tan थीटा का डोमेन ये हो जाएगा। अब tan की रेंज क्या होगी, रियल नंबर में से आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, tan की रेंज में आपको मिल जाएगा। फिर आता है cot, तो cot भी सेम वैसा ही है, cos अपॉन sin, मींस के रियल नंबर तो उसकी रेंज में आएगा डोमेन में, रियल नंबर, और sin कहां पे 0 है, तो sin π पे 0 है, 2π पे 0 है, 0 पे 0 है, मींस के n π पे sin क्या होगा 0, तो x is equal to n π, n belongs to z, और उसकी रेंज है वो रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हम लेते हैं sec थीटा, तो sec क्या होगा, 1 अपॉन cos हम ले सकते हैं, तो cos जहां जहां 0 है वहां पे रेंज में से निकाल दो, r में से r माइनस cos कहां पे 0 है, π/2 पे, तो x is equal to 2n plus 1 π/2 n belongs to z, और sec थीटा की रेंज हमें पता चल गई है, सॉरी डोमेन हमें पता चल गया, रेंज क्या होगी, तो रेंज r में से कुछ भी मिल सकती है, पर -1 और 1 वैल्यू नहीं मिल सकती। क्यों, क्योंकि वहां पे cos है वो डिफाइन नहीं, मींस के रेंज r होगा रियल नंबर और -1 to 1, ये वैल्यू आप वहां पे नहीं ले सकते। फिर आता है cosec, तो cosec की 1/sin लिख सकते हैं, रियल नंबर माइनस sin कहां पे अनडिफाइंड है, 0 है उसकी वैल्यू, वहां पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो x is equal to n pi, और n belongs to z, सेम वे रेंज वही रहेगी r -1 to 1। तो ये हम 11th में पढ़ चुके थे कि sin फंक्शन, cos फंक्शन, tan फंक्शन, cot, sec एंड cosec, उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज क्या है, डोमेन क्या है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से ही चैप्टर स्टार्ट होता है। अब थोड़ा सा डीप में एनालिसिस करते हैं, ये आपको जीके सम सोल्व करने में हेल्प करेगा। अगर साइन का ग्राफ में ड्रॉ करना चाहूं, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, तो 0 π/2 π 3π/2 एंड 2π में साइन का ग्राफ ड्रॉ करके आपको समझा रहा, π/2 -π, तो साइन की वैल्यू इस तरह से कुछ हो सकती है 1 और -1, 0 पे साइन की वैल्यू 0 है, π/2 पे 1 है, π पे 0 है, 3π/2 पे -1 है, और 2π पे 0 है, और -π/2 पे कुछ इस तरह से ग्राफ होगा उसका। अब इनवर्स की बात करते हैं, 1 फंक्शन होना चाहिए, तो ये साइन का ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा होगा इस तरह से। अब 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, 1 फंक्शन क्या, फंक्शन में क्या बोलता था कि कोई x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको आंसर एक ही मिलेगा, x की दो वैल्यू फंक्शन में आंसर दो आपको नहीं मिल सकते। तो अब साइन का ग्राफ आप देख सकते हो कि वो रिपीट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद यही ग्राफ आगे रिपीट होगा, तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिल सकती है। मींस कि मैं बात करूं कि sin 2π की वैल्यू क्या है 0, sin π की वैल्यू क्या है 0,
साइन 0 की वैल्यू की 0 मींस कि एक ही ग्राफ में आपको कितनी फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, इसीलिए ये वन वन फंक्शन नहीं है। वन टू फंक्शन हो सकता है पर वन वन फंक्शन नहीं है, मींस कि आपको उसका इनवर्स नहीं मिल सकता। अभी आपको उसका इसका इनवर्स नहीं मिल सकता, पर हमारा चैप्टर तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो हमें उसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट वन हमें क्या करना होगा, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन मींस 1 1 एंड 1 2। तो 1 1 एंड 1 2 में फंक्शन किस तरह से बना सकता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हो कि -π/2 एक साइकिल मिलेगा, -π/2 π/2। तो ये साइकिल में x की कोई एक वैल्यू के लिए आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। देखो पर्टिकुलर एक ही वैल्यू मिल सकती है कि सपोज मैं sin π/2 की बात करूं तो 1 मिलेगी, sin -π/2 की बात करूं तो -1 मिलेगी। कोई भी वैल्यू ले लो आपको x की एक ही वैल्यू मिलेगी। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन। वन टू फंक्शन तो था ही, मींस कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गए, तो आपको उसका इनवर्स मिल सकता है। अभी आपको बाइजेक्टिव फंक्शन वन वन फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने -π/2 π/2 क्यों लिया। तो इसकी वजह ये है कि ये वन वन फंक्शन नहीं था, इसको हमने वन वन फंक्शन बनाया है। वन 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 टू फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हम चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये वन वन फंक्शन हो गया, वन तो पहले से था, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे लिए है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। पर ये जो मैंने वैल्यू ली है -π/2 π/2, आप ये भी वैल्यू ले सकते हैं π/2 3π/2, मींस के डिफरेंट इंटरवल में आप वैल्यू ले सकते हैं। तो उस हिसाब से उसकी रेंज डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स का डोमेन। साइन इनवर्स की वैल्यू आपको -1 और 1 के बीच में मिलेगी, -1 और 1 के बीच में मिलेगी, और उसकी रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 π/2। y एक्सिस पे जो वैल्यू आपको मिल रही है सिंपली वो आपका क्या होगा, डोमेन, और ये क्या है, रेंज। तो उसका डोमेन क्या है, -1 to 1, और रेंज क्या हो गई, -π/2 π/2। तो उसी तरह से इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन क्या हम डोमेन एंड रेंज लिख लेते हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। साइन इनवर्स फर्स्ट वन, साइन इनवर्स फंक्शन है, आपको दिया है। तो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा। तो साइन इनवर्स की वैल्यू हमें पता है, हमने देखा है कि उसकी वैल्यू -1 to 1 में ही मिल सकती है। साइन इनवर्स की वैल्यू -1 to 1 में ही मिल सकती है। वो रेंज क्या थी, -π/2 to π/2। ये आपको याद रखिए, इसको हम रेंज बोले या तो प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स फंक्शन। तो साइन है इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स की हम बात कर रहे हैं। साइन इनवर्स क्या है, -1 to 1 उसका डोमेन है, एंड रेंज क्या होगी, -π/2 to π/2। बात करते हैं कोस इनवर्स की। तो कोस इनवर्स सेम -1 to 1 ही होगा। ग्राफ में आप देख सकते हैं, ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है -1 to 1, और उसकी रेंज हम क्या लेंगे, 0 to π, क्योंकि 0 to π आगे खिसक गए हम, 0 to π के बीच में ही हमें कोस इनवर्स की वैल्यू मिल सकती है, उसकी रेंज वो है। उसके बाद बात करते हैं tan इनवर्स की। तो tan इनवर्स है, उसकी वैल्यू आपको डोमेन है वो रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। tan इनवर्स का डोमेन आपको रियल नंबर में से कुछ भी मिल सकता है। और उसकी रेंज की बात करें तो ओपन ब्रैकेट में -π/2 to π/2। कोड की बात करें तो कोड भी रियल नंबर में से कुछ भी वैल्यू आप उसके डोमेन में लिख सकते हैं, और उसकी वैल्यू होगी 0 to π, ओपन ब्रैकेट में 0 to π। रियल नंबर में से कुछ भी डोमेन हो सकता है, पर प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 to π, ये ओपन ब्रैकेट में है। फिर बात करते हैं सेक की। तो सेक रियल नंबर में से आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, पर कोस की वैल्यू कहां पे आती है वो आपको देखना है। सेक सॉरी व्हाट इनवर्स है, सेक इनवर्स है। तो सेक इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, r -1 to 1, एंड उसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π। 0 to π तो होगी, पर जहां पे 0 हो रहा है कोस वो निकाल दो, क्योंकि सेक क्या होगा, 1/cos। कोस 0 कहां हो रहा है, -π/2, -π/2, 0 to π और -π/2 क्लोज ब्रैकेट। फिर बात करते हैं कोसेक इनवर्स। तो सेम वे r -1 to 1 और -π/2 to π/2 और
माइनस पाई करना होगा आपको, तभी आपको कोसेक इनवर्स की वैल्यू मिल सकती है। पाई करो या तो 0 कर देते हैं, sin 0 0 होता है, पाई बाय 2 0 मींस ये हमने लिख लिया इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। तो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स में क्या डोमेन होगा -1 to 1 -पाई बाय 2 to पाई बाय 2। cos इनवर्स है -1 to 1 0 to पाई। tan इनवर्स है रियल नंबर, उसका डोमेन हो सकता है -पाई बाय 2 पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट में। cot इनवर्स है रियल नंबर हो सकता है 0 to पाई। sec इनवर्स है r -1 to 1, क्योंकि वहां पे 1 upon cos होता है तो cos 0 हो जाएगा 0 to पाई -पाई बाय 2। cosec इनवर्स है r -1 to 1 -पाई बाय 2 to पाई बाय 2 -0। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी यहां से हम सम स्टार्ट कर सकते हैं। ये इनवर्स का मीनिंग क्या है? सपोज एक सम हम ले लेते हैं कि sin इनवर्स sin x, sin इनवर्स sin x। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ कि sin इनवर्स sin x, तो ये sin x था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x की वैल्यू sin की रेंज क्या थी? sin की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin इनवर्स sin x दिया है, तो डोमेन उसका रियल नंबर था और वैल्यू कहां पे आनी चाहिए? -1 to 1। ये उसकी रेंज थी sin फंक्शन की -1 to 1, मींस कि ये x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या होगी? -1 to 1 के बीच में। और sin इनवर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -पाई बाय 2 to पाई बाय 2 के बीच में। तभी आप इसको कट कर सकते हो, दिखाना नहीं कट करके, तब उसका आंसर आपको क्या मिलेगा? x। पर x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू ऑलवेज आपको ये मिलेगी -1 और 1 के बीच में। दूसरा ले लेते हैं कि sin इनवर्स x आपको दिया है, तो इसका आंसर भी आप x डायरेक्ट लिख सकते हो। पर कब? जब ये x है sin इनवर्स है, उसकी वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए? -पाई बाय 2 to -पाई बाय 2 to पाई बाय 2 के बीच में है, तभी इसका आंसर x आ सकता है। तो इसी तरह से ये जो हम निकाल रहे हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। अगर फंक्शन है वो उसकी रेंज में आ रहा है, तभी आप इसको डायरेक्टली इस तरह से कट कर सकते हो और वैल्यू लिख सकते हो। देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है तो किस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम एग्जांपल 1 आपको दिया हुआ है। एग्जांपल 1 में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। एग्जांपल 1, find the principal value of sin inverse 1 upon root 2। आपको sin inverse 1 upon root 2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वन, ये 1 upon root 2 किसका फंक्शन है? sin की कौन सी वैल्यू के लिए 1 upon root 2 आंसर आता है? तो टेबल पढ़ लिया है हमने। तो sin पाई बाय 4 की वैल्यू के लिए, sin पाई बाय 4 की वैल्यू के लिए क्या होगा? 1 upon root 2 मिलेगा हमें। अब भी हम इसको डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, पहले देखना होगा कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की रेंज -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए। चलो भैया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको मुझे कट करना है, तो इनवर्स देखो, इनवर्स साइन इनवर्स की रेंज क्या है? -पाई बाय 2 to पाई बाय 2, तो पाई बाय 4 है। -पाई बाय 2 to पाई बाय 2 मींस किस तरह से होगा? यहाँ पे पाई बाय 2 आता है और रिवर्स काट करें तो -पाई बाय 4 आता है। ये दोनों के बीच में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आ रही है sin पाई बाय 4। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर sin पाई बाय 4 की वैल्यू आ रही है तो आप इसको डायरेक्टली कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि -पाई बाय 4 आ रही है, sin इनवर्स की रेंज है -पाई बाय 4, तो ये डायरेक्टली कट हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा आपको? पाई बाय 4, क्योंकि डायरेक्टली कट होगा। प्रिंसिपल रेंज वैल्यू इसकी ये होगी। एग्जांपल सेकंड देखते हैं कि cot इनवर्स -1 upon root 3। cot इनवर्स -1 upon root 3। तो फर्स्ट वन -1 upon root 3 को पहले थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 1 upon root 3 कहां पे वैल्यू आ रही है? cot की वैल्यू 1 upon root 3 कहां पे हो रही है? तो हम बोल सकते हैं कि cot की वैल्यू cot पाई बाय 3 पे होगी। cot इनवर्स -cot पाई बाय 3। अभी इसको हम डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। पहले तो इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि -cot पाई बाय 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर चेक करेंगे कि वैल्यू प्रिंसिपल रेंज में आ रही है या नहीं।
तो पाई बाय 3 को मैं इस तरह से लिख दूं, पाई माइनस पाई बाय 3, कोट पाई माइनस पाई बाय 3। चेक कर लेते हैं, पाई यहाँ पे होगा, पाई से माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन चेंज होगी नहीं क्योंकि फंक्शन चेंज होगा नहीं क्योंकि मुझे कोट ही चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा है, माइनस, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ कोट इनवर्स कोट पाई माइनस पाई बाय 3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनस की साइन को पहले मुझे हटाना था। तो कोट इनवर्स कोट 2 पाई बाय 3, कोट इनवर्स कोट 2 पाई बाय 3। अब कोट की रेंज में जानता हूँ, कोट की रेंज, कोट इनवर्स की रेंज है 0 टू पाई के बीच में होनी चाहिए। कोट इनवर्स की रेंज 0 टू पाई के बीच में होनी चाहिए। 0 टू पाई के बीच में कोट इनवर्स की रेंज आ रही है 2 पाई बाय 3 मींस 2 into पाई 180 360 360 डिवाइड बाय 3 120 120 तो ये रेंज आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा 2 पाई बाय 3 मींस कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी 2 पाई बाय 3। एक और सम देखते हैं। एक्सरसाइज में आपको दिया है sin इनवर्स -1 बाय 2, sin इनवर्स sin -1 बाय 2। पहले तो 1 बाय 2 वैल्यू किसकी है, sin इनवर्स माइनस sin 1 बाय 2 मींस sin पाई बाय 6। sin पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है, पाई बाय sin इनवर्स माइनस sin पाई बाय 6। अब sin माइनस है मींस मैं किस तरह से इसको एडजस्ट कर सकता हूं, डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो कि माइनस sin पाई बाय 6, sin है वो ओड फंक्शन ही है तो डायरेक्टली माइनस को बाहर ही निकाल देगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं sin इनवर्स sin पाई बाय 6। तो क्या होगा sin इनवर्स पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 मींस माइनस पाई बाय 6। ये होगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू। उसके बाद cos इनवर्स √3 बाय 2, cos इनवर्स √3 बाय 2। तो √3 बाय 2 इनवर्स की किस वैल्यू के लिए √3 बाय 2 आंसर मिल रहा है, आपको पहले वो पता होना चाहिए। तो आपको √3 बाय 2 मिलेगा cos के लिए, cos इनवर्स cos पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है √3 बाय 2। तो यहां से ये cos इनवर्स कट हो जाएगा तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा पाई बाय 6, क्योंकि कोड की क्या होता है 0 टू पाई। तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, सारे फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू आपको मिल जाए। फिर वन फंक्शन वन टू फंक्शन हम चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं तो इसके आपको यहाँ में दिक्कत नहीं है।